राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पुतिन के भारत दौरे की चर्चा ज्यादा हो रही है। पुतिन क्या खाएंगे से लेकर पुतिन कहां रुकेंगे तक की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो आपको बताते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के आलीशान महल हैदराबाद हाउस में रुकेंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी जिस महल में होगी उसकी कीमत और वो कितनी लग्जरियस होगी। हैदराबाद हाउस दिखने में ये जितना भव्य है उतना ही बड़ा और गौरवशाली इसका इतिहास भी रहा है। आज आपको उसी हैदराबाद हाउस की कहानी बताते हैं जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स का घर हुआ करता था। हैदराबाद के आखिरी निजाम कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। उनके मोतियों और महलों से जुड़ी कहानियां इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे उनके खजाने ओलंपिक मैदान के आकार के स्विमिंग पूल तक भर सकते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया तभी निजाम मीर उस्मान अली खान ने एक ऐसी जमीन देखी जो उनकी शान और नाम के लायक थी। उन्हें लगा कि यही जगह उनके रुतबे को दर्शाने के लिए बिल्कुल सही है। जब दिल्ली का खाका तैयार किया जा रहा था तो रियासतें चाहती थी कि राजधानी पर उनकी अपनी एक छाप हो। तब महाराजाओं ने दिल्ली में घर बनाने में रुचि दिखाई। हैदराबाद के निजाम राजधानी में कहीं भी कोई भी जमीन नहीं बल्कि वह वायसराय हाउस के पास प्रिंसेस पार्क में एक जमीन चाहते थे। अंग्रेज इस बात से सहमत नहीं थे और इसलिए केवल 5 रियासतों को किंग्सवे के आखिर में वायरस हाउस से 3 किलोमीटर दूर किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति के आसपास जमीन दी। ये रियासतें थी हैदराबाद, बड़ौदा, पटियाला, जयपुर और बीकानेर। इन 5 में से हैदराबाद के निजाम और बड़ौदा के गायकवाड़ ने प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस को दिल्ली में अपने अपने घरों को डिजाइन करने का काम सौंपा था। 21 तोपों की सलामी वाला राज्य हैदराबाद चाहता था कि लुटियंस एक ऐसा भवन बनाए जो वायसराय हाउस जितना भव्य हो। खैर ऐसा नहीं हुआ। भले ही मीर उस्मान अली खान को रियासतों के शासकों के बीच उच्च दर्जा प्राप्त था, हैदराबाद हाउस को एक खास बटरफ्लाई शेप यानी तितली के आकार में बनाया गया था। इसका मेन गेट हेक्सागन वाली अप्रोच रोड की तरफ खुलता था, जबकि उसके दोनों पंख आसपास की सड़कों से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। यह नई दिल्ली के सभी महलों में सबसे भव्य माना जाता था। 1990 के दशक में हैदराबाद हाउस को करीब 2 लाख पाउंड की चौंकाने वाली लागत से इसे बनाया गया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम 14 लाख पाउंड यानी लगभग 170 करोड़ रुपए के बराबर होती है। इतना महंगा महल बनाना कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि यह उसी शान और रुतबे से मेल खाता था जिसके लिए मशहूर निजाम जाने जाते थे। हैदराबाद हाउस में 36 कमरे हैं। इसमें आंगन, मेहराब, आलीशान सीढ़ियां और फव्वारे हैं। ये सभी यूरोपीय स्टाइल में बने हैं लेकिन कुछ मुगल टच के साथ बने हुए हैं। वायसराय हाउस जैसे कई मशहूर भवनों के लिए जाने जाने वाले लुटियंस ने अपने भव्य पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने के लंबे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद हाउस को डिजाइन किया। उन्होंने इसके ढांचे में ऐसी समरूपता और सजावट का संतुलन रखा था, यह जयपुर हाउस और पटियाला हाउस जैसे बाकी रियासती महलों के बीच भी अलग नजर आता था। महल की सबसे खास वास्तुकला इसकी बड़ी गुंबद वाली एंट्रेंस हॉल है। इस गुंबद के नीचे से ओबेलिस्की जैसे स्तंभ निकलते हैं जिनके दोनों तरफ के हिस्से बिल्कुल बराबर दूरी पर 55 डिग्री के कोण पर फैलते हैं, जिसे पूरी इमारत एक सिमेट्रिकल लुक देती है। इंडिया गेट के पास यह महल 8.2 एकड़ में बना है और इसके गोलाकार फ्लोर और पहली मंजिल की गैलरी में बनी रूम्स वाले मार्बल फ्लोर डिजाइन इसे और भी शाही और अनोखा बनाती है। इसमें कुल 36 कमरे हैं जिनमें एक जनाना यानी महिलाओं के लिए अलग हिस्सा है। अब कुछ कमरे डाइनिंग हॉल में बदल दिए गए हैं। मेन एंट्रेंस एक बड़ा गुंबद है जिसके नीचे हॉल है। दो तरफ 55 डिग्री एंगल पर तितली के पंख जैसे विंग्स लगे हैं। मुगल और यूरोपियन स्टाइल की मिली जुली कलाकृतियों की छतरियां और मेहराबें बनी हुई हैं। 1921 से 1931 के बीच लुटियंस ने दिल्ली में जितने भी राजसी महल बनाए उनमें हैदराबाद हाउस सबसे बड़ा और सबसे भव्य था। वायसराय हाउस यानी आज का राष्ट्रपति भवन, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इसकी शान और इसकी बारीक कारीगरी और साथ ही साथ इसकी साहसिक वास्तुकला हर चीज निजाम की अपार दौलत को
सीधा बयां करती थी। हैदराबाद हाउस का डिजाइन ऐसा था कि उसे देखकर दिल्ली के साम्राज्यवादी इलाके में गर्व भी हो और शायद थोड़ी सी जलन भी। यह महल साधारण नहीं हो सकता था, निजाम का घर था, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का यह घर था। और यह भवन अब किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी बड़ी विदेशी हस्ती के भारत आने पर प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।